यूपी उपचुनाव में हार के बाद मायावती का बड़ा ऐलान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के हालिया उपचुनावों में करारी हार के बाद बड़ा ऐलान किया है। रविवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी अब किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक बसपा उपचुनावों से दूर रहेगी। मायावती ने कहा, पहले बैलेट पेपर के जरिए फर्जी वोट डाले जाते थे, अब ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के उपचुनावों में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और सत्ता पक्ष ने अपने पक्ष में नतीजे प्रभावित किए हैं। बसपा ने 14 साल बाद उपचुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 9 सीटों पर हुए इन चुनावों में बसपा का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उसके सिर्फ 2 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा सके। मायावती ने इसे अपने परंपरागत वोट बैंक के कमजोर होने का संकेत बताया। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार बसपा का चुनाव प्रचार कमजोर था। पार्टी के बड़े नेता प्रचार से नदारद थे और मायावती ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला लिया था। नतीजतन कोई भी प्रत्याशी पहले या दूसरे स्थान पर नहीं आ सका। मायावती ने कहा, हम मुख्य चुनाव, चाहे वह विधानसभा हो या लोकसभा, में अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे। लेकिन उपचुनाव में भागीदारी के लिए चुनाव आयोग को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि फर्जी मतदान न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना चुनावी सुधारों के निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। मायावती ने यूपी ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने अनियमितताओं के जरिए जीत दर्ज की। उनका कहना था कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कभी दलित राजनीति का केंद्र रही बसपा अब कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मायावती के नेतृत्व में पार्टी का आधार कमजोर हुआ है, जबकि अन्य दलित नेता तेजी से उभर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बसपा को अपने परंपरागत वोट बैंक को वापस पाने के लिए गहन रणनीति बनानी होगी। हालांकि मायावती का यह फैसला पार्टी की नीतियों और लोकतंत्र में सुधार की मांग को जाहिर करता है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या यह कदम बसपा के गिरते ग्राफ को थाम पाएगा। क्या मायावती का यह साहसिक फैसला पार्टी को नई ऊर्जा देगा या यह उनकी सक्रियता को और सीमित करेगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा।